ये इल्जाम है, मुझ पर यकीन करो अदीला। नाम मत लो मेरा अपनी गंदी जबान से। मेरी गलती थी जो मैंने तुम पर यकीन किया। मुझे शुरू से ही अपने भाई का केस खुद हैंडल करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारे शक की वजह। तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा, मेरी नियत पे कोई खोट नहीं है। बस 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 कर दो, बस कर दो अपने ये झूठ और मकारियों का पलंदा। अगर मैं मकतूल की फैमिली से खुद मिलकर नहीं आई होती तो तुम मुझे अभी तक बेवकूफ बना रहे होते। वहां पे तो कोई जिक्र नहीं था, ना कसास का, ना किसी माफीनामे का। तुम उनसे बात किए बगैर, उन्हें एतबार में लिए बगैर तुमने वासे से एतराफे जुर्म करवा लिया। तुम इसी वक्त निकलो मेरे घर से, निकल जाओ। अगर तुम यहां से नहीं निकले ना तो मैं कंपनी फ्रॉड के इल्जाम में पुलिस से तुम्हें अरेस्ट करवा लूंगी। गेट आउट, गेट आउट। अदीला देखो, वो निकलो यहां से अभी। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अम्मा से जरूर बात करनी चाहिए। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है तुम सोचो। बस ये सोचो ना, अगर वो 10-15 करोड़ हमारे हाथ आ जाए, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। बड़ा सा घर होगा, आलीशान गाड़ी, नौकर चाकर हमारे आगे पीछे होंगे, नवाबों वाली जिंदगी होगी। रात को हम ख्वाब देखेंगे, सुबह उनकी ताबीर हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं बता रही हूं, ये केटरिंग का काम ना हम घर से नहीं करेंगे। मैं तो बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलूंगी और एक बहुत अच्छा सा शेफ रखूंगी ताकि इस मनहूस कदर से भी हमारी जान छूट जाए। तुम बस सेठ बन के बैठ जाना, पैसे की रेल पेल होगी सजाद। लेकिन आपने तो कहा था कि इमरान भाई। झूठ बोल रहा था। इस वकील के साथ मिलकर धोखा दिया उसने मुझे। बिजनेस और दौलत की लालच में उसने मेरे भाई की जिंदगी दांव पे लगा दी। मैंने वासे ने कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, बल्कि उसकी औकात से ज्यादा उसे मोहब्बत और इज्जत दी थी। और उसने मेरे भाई की जिंदगी का ख्याल भी नहीं किया। मोहसिन की सूरत में वो हसीन का सांप निकला। वक्त में क्या अजीब चीज है, बहुत से लोगों के चेहरों से नकाब उतार देता है। जब से मेरा भाई जेल में गया, हमारी तो जिंदगी बदल गई है। ये तुम्हारा एहसान है कि तुम इतना कुछ होने के बावजूद वापस आ गए। कम से कम हम मिल के रो तो सकते हैं, वरना इमरान की असलियत जानने के बाद तो मैं दीवारों से सर टकराती रहती। अजीब लालची सा नहीं लगूंगा कि अम्मी से कहूंगा कि मेरे सगे भाई का खून बहा ले लें। और उससे ज्यादा डर मुझे ये है कि अम्मी मुझसे नाराज ना हो जाए।
अम्मा नाराज हो जाएंगी। अभी तो तुम हमाद भाई का कारोबार संभाल रहे हो, सारा पैसा हमारे हाथों में है। लेकिन असल मालकिन तो कदर है ना। सोचो अगर से सर उठा लिया, सारा पैसा तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। और तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, तुम एक इंसान को उसकी जिंदगी बख्श रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। उसके एवज हमें पैसे मिलेंगे, हमारी नस्लें संभर जाएंगी। बस एक काम कर दो, अम्मा को राजी कर लो। कदर को मनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। खुद देखो ना, हमाद भाई अपनी सारी जिंदगी लुटा भी देते ना तो इतनी दौलत कभी नहीं कमा सकते थे जितनी उनकी मौत के बाद हमें मिल रही है। हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कर लो ना अम्मा से बात, बोलो। अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। कैसा रास्ता गुड़िया? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जिस भाई को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है, उसे हर कदम मौत की तरफ बढ़ते हुए देखकर मैं सह नहीं पा रही हूँ। मैं जानती हूँ ये वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 मिनट के लिए सोचें। वासे की सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं। अगर आप ही इसी तरह हिम्मत हार जाएंगी तो उनकी हिम्मत कौन बढ़ाएगा? हिम्मत बढ़ाने की बात कह रही हो? कुछ में तो इतनी जुर्रत भी नहीं है कि मैं वासे के सामने जा सकूं। इमरान ने मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं अपने भाई से नजर भी मिटा सकूं। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन अदीला बाजी, इस वक्त हम दोनों को सिर्फ और सिर्फ वासे का सोचना है कि हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं, उनको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम फारिग होकर हमारी फाइल स्टडी कर लेना। हाँ, हम लोग 1 घंटे में आते हैं। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अब 1 घंटे बाद बुलाया उसने, और शुजात बहुत काबिल वकील है। अब इंशाल्लाह कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा इस मुश्किल का। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है ये परेशानी हमारी भी है, बस सब दुआ करें कि अल्लाह सब खैर करे। आमीन। तो क्या कहते हो शुजात, मेरे दामाद को रिहाई मिल जाएगी ना? सच कहूं तो ना होने के बराबर चांसेस हैं, क्योंकि मुल्जिम के इकबाल जुर्म के बाद जरा की कोई गुंजाइश नहीं बचती, और वासे अपना जुर्म कबूल कर चुका है। लेकिन अंकल, वो तो एक साजिश थी। वासे से धोखा देकर इकबाल जुर्म करवाया गया है। मैं मानता हूं दुरिया बेटा, मगर कानून शवाहिद और सबूत मांगता है, जो कि वासे के इस वक्त खिलाफ है। आपके कानून में कोई तो रास्ता होगा ना, जिससे मेरे भाई की जान बच जाए। एक रास्ता है, खून बहा। अगर मकतूल के वरसा से वासे को माफी दिलवा दी जाए तो ये बात मुमकिन है, अदरवाइज कोई चांस नहीं। और हाँ, एक अहम बात, अदालत के फैसले के बाद नजरसानी की अपील दायर करने के लिए
10 रोज का वक्त होता है। अगर इन 10 रोज में मकतूल के वर्सा से मामला तय हो गए तो ठीक है, वरना वासे के बचने के कोई चांसेस नहीं है। 10 दिन तो क्या 10 साल भी लगे तो वो लोग वासे को माफ नहीं करेंगे। मैंने उनकी आंखों में वासे के लिए नफरत देखी। उसकी बीवी ने तो ये कहा है कि जिस दिन वासे को फांसी होगी वो दिन उसके लिए खुशी का दिन होगा। मैं मानती हूँ कि अगर मेरे साथ भी यही होता तो मेरी भी नफरत का यही आलम होता। मगर दुरिया, तुम्हें तो पता है ना कि वासे ने जानबूझकर ये नहीं किया। उससे गलती हो गई, गुस्से में गलती हो गई। जब अल्लाह अपने बंदों की गलतियां माफ कर सकता, वो लड़की क्यों नहीं वासे को माफ कर देती? मैं आपकी बात भी समझती हूँ, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए उस लड़की की नजर से सोचें। वासे की वजह से उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। हाँ, शायद वासे ने जो किया गलती से किया, लेकिन उससे तो उसका शौहर छिन गया है, उसका साहिबान। तो मैं भरपाई के लिए तैयार हूँ। वो जो जगहेगी, जो चाहेगी, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। अदीला बाजी, हर चीज का मुताबा पैसों से नहीं किया जा सकता, खास तौर पर एक इंसान की जान का। तो क्या करूं? होने दो वासे को फांसी। नहीं, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हमें उससे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बंदे के हाथ में यही बेहतर होता है। चले बेटा। जी चलें। इतना टाइम हो गया, अदीला बाजी अभी तक क्यों नहीं आई? उन्हें तो आज मेरी माफी के लिए उस लड़के के घर वालों से मिलने जाना था। बैग चेक करवा दीजिएगा। आप नहीं आ रहे क्या हमारे साथ? तुम जाओ, दुरफिशा को लेके वासे इंतजार कर रहा हो। लेकिन आप क्यों नहीं आ रही हैं? मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं वासे का सामना कर सकूं। उसके सामने जाऊंगी तो बिल्कुल टूट जाऊंगी। तुम जाओ। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। भाई, तुम जानती हो, सुबह से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। जब तुम्हें देर हुई तो मुझे लगा शायद मेरी सजा के सुनकर तुम्हारा पुण्य तुम्हें रोक लिया। अदीला बाजी ने भी तुम्हारे साथ आना था ना? कहाँ है वो? क्या बात है, बताओ मुझे। तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई बाजी? वो आप गलत समझ रहे हैं। अदीला बाजी ही हमें यहाँ लेकर आए हैं। ये लोग कहाँ हैं? मुझसे मिलने यहाँ क्यों नहीं आई? शायद उनके अंदर आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है। वैसे वो बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए खुद बाहर गाड़ी में बैठे हैं और हम दोनों को यहाँ आपसे मिलने भेज दिया।
समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रही हो। एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि बाजी मेरा सामना नहीं कर पा रही? आपके साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। इमरान भाई और आपके वकील ने मिलकर आपको धोखा दिया है। एक उम्मीद थी कि मेरी बहन से बेकवास के फासले पर है। शारिक बहुत सालों से इस नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, तब जाके ये नौकरी मिली है। पर तुम परेशान मत हो, आपका दौर पहले जैसा थोड़ी है, जदीद दौर है। तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी हम वीडियो कॉल पर बात करेंगे। और मैंने शारिक से बात कर ली है, अगर मुमकिन हुआ तो कभी कभी हम तुम्हें भी अपने साथ दुबई ले जाएंगे। जी। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं। नहीं। अच्छा, मैं निकलती हूँ, जाने से पहले मिलकर जाऊंगी। गैरों से कैसा शिकवा, आप ही ना कोई शिकायत है, अपनों से जो हारा हो क्या उसकी चाहत है, जो बीता है लम्हा उसे थाम लो, मैं टूटे हुए दिल को आराम दूं, ये बेचारगी क्यों अपना ख्याल रखना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस पोजीशन और दौलत का मुझे इतना नाज था, एक दिन वही मेरे मौत का सबब बनेगी। क्या हो जाता है इमरान भी अगर मुझे धोखा देने, तेरा भरोसा तोड़ने से पहले एक और मुझसे सब कुछ मांग लेते। तो कम से कम आज मेरी माँ जैसी बहन को मेरा सामना करने में शर्मिंदगी तो ना। फासिल, मैं जानती हूँ अब कुछ भी आसान नहीं होगा, लेकिन आपसे वादा करती हूँ मैं, आपको इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा मैं जाऊंगी। तुम्हारे साथ था तब भी तुम्हारे लिए आजमाइश, आज अंदर हूं फिर भी तुम्हारे लिए आजमाइश। ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये वक्त इन्हीं बातों का है। फिर ये वक्त आया ही ये बातें समझाने के लिए।
तुम चाहो तो अपना रास्ता अलग कर सकती हो। जो तुमसे कोई गिला नहीं होगा। मैं यहाँ वापस पलटने के लिए नहीं आई हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि आपसे शादी मैंने आपकी दौलत और आपकी हैसियत देखकर की थी। फिर उसके बाद दिल से कबूल किया है आपको, का हर अच्छे बुरे वक्त में साथ देने का अहद किया है मैंने। शिकायतें कम नहीं है आपसे, लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम मेरी बेटी, जो उसके बाप की जिंदगी है। सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए इससे इसके बाप का साया नहीं छीन सकते, इसलिए आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त आपके साथ अपनी मर्जी अपनी खुशी से यहाँ हूं। क्या होगा तुझे? कुछ ज्यादा तो मालूम नहीं है मुझे, लेकिन ये जंग हमें आखिरी सांस तक लड़नी है। फिर इंशाल्लाह अल्लाह माफ भी करेगा और हमारी मदद भी करेगा। अम्मा। अम्मी जाग रही हैं आप? हाँ हाँ जाग रही हूँ, आ जाओ। सजाद ने कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात करनी? तुम छोड़ो वो। अम्मा, सजाद ने ना अदीला मैडम के मुताल्लिक कुछ बात करनी थी। बोलो, क्या बात करनी? अम्मी वो मैंने ना, क्या हो गया है? अपनी माँ से कोई इस तरह घबराता और हिचकिचाता है? डरो मत, बोलो ना। अम्मी वो मैंने ना बहुत सोचा इस बारे में कि जो अदीला मैडम कह रही है ना, हम उसे मान लेते हैं, हम आपका खून बहा ले लेते हैं और कातिल को माफ कर देते हैं। तुम अपने हवास में तो हो? अरे कोई नशा वशा तो नहीं कर लिया तुमने? अरे अम्मी मैं नशा क्यों करूंगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आप तो इस तरह नाराज हो रही हैं जैसे सजाद ने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह करने को कह दिया। इस बात की तो कानून और मजहब भी इजाजत देता है, तो क्या बुराई है अगर हमने उसे माफ कर दिया तो? बंद करो अपनी बकवास। सब जानती हूँ मैं, ये पट्टी भी तुमने पढ़ाई होगी इसे। नहीं अम्मी नहीं, ये एमन ने ग्लव्स भी नहीं कहा, ये तो मेरा फैसला है। वो तो कौन फैसला करने वाले? अभी मैं जिंदा हूं। ऐसा कभी मुमकिन नहीं है जो तुम चाह रहे हो। खुदा गारत करे उस बेगैरत को जिन्होंने मेरे बेकसूर जवान जहान बेटे को मार डाला, जिसने मेरी मासूम हंसती खेलती बहू को बेवा कर दिया। तुम्हें उस बेरहम से हमदर्दी हो रही है? अपने सगे भाई के खून का सौदा करना चाहते हो तुम? मैं अपने बेटे के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे अपने बेटे की मौत के बदले उसकी मौत देखनी है। मुझे अपने बेटे के खून का बदला लेना है। जब वो जालिम सूली चढ़ेगा तभी जाकर मेरी ममता के कलेजे को ठंड पड़ेगी। अब आप ज्यादती कर रही हैं। हमाद भाई का कत्ल एक हादसा था, ना कि उस आदमी की दुश्मनी जिसकी जान की दुश्मन आप बन रही हैं। खामोश हो जाओ। और तुम्हें इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं, बल्कि तुम तो निकलो मेरे कमरे से। क्यों हक नहीं है मेरा? मैं भी इस घर का फर्द हूँ, और अगर किस्मत हमारा नसीब संवारना चाहती है तो क्यों बदला लेने पर तुल गई हैं आप? अच्छा, तो अब आई ना दिल की बात तुम्हारी जबान पर।
बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी लालची फितरत को। अच्छा, अगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करना लालच है तो ठीक है, हूं मैं लालची। अब एमन चलो यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना। अरे ये तो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुकी है। ये मसला हमारी जिंदगी और हमारे आने वाले कल का है। क्या होगा? क्या होगा? उसको फांसी हो जाएगी, वो मर जाएगा, हमारे भाई वापस आ जाएंगे? नहीं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। और अगर वो जी गया तो क्या होगा? हमारी जिंदगी संवर जाएगी। ये भी तो आपका बेटा यहाँ खड़ा है, इसकी जिंदगी संवर जाएगी, हमारा बेटा, उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा। क्यों नहीं समझ आती इतनी सी बात आपको? उसकी फिक्र करना छोड़ दे जो मर गया, उसकी फिक्र करे जो जिंदा है। एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। रहिएगा अपनी चहीती बहू के साथ।